हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए टॉपिक से पहले मूड बनाते हैं कि जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। चलिए चलते हैं इसी के साथ आगे अपने टॉपिक पे। चलिए आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, चैप्टर 2 है जो बहुपद, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसके पिछले जो हमने रियल नंबर है वो कर लिया है। रियल नंबर की सारी मैथ्स और पार्ट वाइज पार्ट आपको आई लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं जानते हैं पहले। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। अब बहुपद किसे बोलते हैं ये समझ लेते हैं पहले। अब बहुपद चैप्टर है तो उसको समझना जरूरी है कि बहुपद कहते किसके हैं। इसके नाम से ही हमको डिफाइंड हो जा रहा है कि बहुपद क्या है। मतलब बहु मतलब ज़्यादा और पद मतलब पद। एक पद है कि दो पद हैं, तीन पद हैं, तो ये हो गया बहुपद। मतलब एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद जहाँ होंगे उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब बहुपद में दो प्रकार की राशियाँ होती है। राशियाँ जैसे एक्स वाई जेड यहाँ लिखे हैं, और 8 9 ये संख्या और अल्फ़ाबेट, ये सारे मिलकर बहुपद बनते हैं। तो इसमें दो प्रकार की राशि होती है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर, ठीक है। चर को हम एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, कुछ भी वहाँ होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ये बाद में बताएंगे, यहाँ पे एक्स लिखा है तो ये हमारा क्या हो गया, चर पद हो गया। और जो यहाँ पे अलग एक है, यहाँ अलग एक है, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। तो चर में जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं वो आएंगे, अल्फ़ाबेटिकल लेटर जितने भी हैं वो आएंगे, और अचर में सारी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ लिख देते। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि किसी बहुपद px के उच्चतम घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं हम पावर। तो किसी बहुपद px के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा ये बहुपद है, ठीक है, जैसे कि 2x³ + 4x + 1, तो इसका जो उच्चतम घात है यहाँ पे क्या है, 3 है। तो जो इसका घात जो हो जाएगा, कोई पूछेगा कि इसका घात क्या है, कितना है, बहुपद का घात कितना है, तो ये जो उच्चतम घात होता है उसी को हम बहुपद का घात बोलते हैं। बुक में भी दिया होगा, आप देख सकते हैं। तो यह इसका जब घात बोलेगा तो घात इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसमें x का घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और टॉपिक समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ और बहुपद से जुड़ी बातें। जैसे किसी बहुपद का घात 1 हो तो उसे रेखीय बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मतलब कि बहुपद का घात क्या हो, 1 हो, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1, इसका घात क्या है, 1 है यहाँ पे। या फिर ये लिख सकते हैं √3x + 1, इसका भी घात 1 है। और भी बहुत सारे चीज़ हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4z + 3, ऐसे टाइप के कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे घात 2 है, एग्जाम्पल के लिए, मतलब y² + -2y, x² + 2, v² + 4, और भी कोई स्क्वायर वाला चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से किसी बहुपद का अगर घात 3 होता है तो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ये आपके बुक में दिया है, NCERT के बुक में। अगर ये घात अगर 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए जैसे x³ + 4, x³ + 5x, y³ + 4y + 3, इसमें सारे घात हमारे घात के आधार पे उनके नाम दिए जाते हैं। घात 1 है रेखीय बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला है हमारा क्या, बीजीय व्यंजक, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुना तथा भाग इत्यादि को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ये हो गया 4x² प्लस 4x 8y प्लस 2, ये हो गया x³ प्लस 4y प्लस 3। तो इसमें ये चर भी है, ये चर है, ये भी चर है, इसमें चर है और अचर भी है। ये क्या है? ये अचर है। पिछली वीडियो में पिछले टॉपिक में हमने बताया था ये क्या है? चर हो गया, ये अचर, ये चर, अचर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें चर अचर के गुना, जोड़, घटाव, भाग सारी चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। चलिए आगे कुछ और समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बहुपद। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। ये हमने पहले भी बता दिया था। बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक जो हमने पावर बोला था, घात। मान लीजिए x के पावर ये 3 है, तो ये पावर की बात हो रही है। तो चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस का हो, माइनस वाला नहीं। जैसे -3, -8 ये सब नहीं होना चाहिए। प्लस वाला, जितने भी होते हैं प्लस वाले होने चाहिए, मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो कि इसमें 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, इतना नहीं कि हम उसको गिन ना पाएँ, ठीक है। आगे है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। हम यहाँ 10th क्लास में हैं। 10th क्लास में जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे हम बस वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। संख्या 2 प्रकार की होती है, पिछली वीडियो में हमने बताया है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो हम अभी वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या आपको 11th में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अगर 4 चीज़ हमको फॉलो करता है तो वो बहुपद है। आपको एग्जाम के वक्त आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि इसमें से कौन बहुपद है या नहीं है, आपको छांटना रहता है। तो जब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बहुपद है या नहीं है? तो ये चारों रूल फॉलो करेगा तो वो बहुपद है, नहीं करेगा तो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ लिखा है x³ प्लस 4x² प्लस 8x। तो इसमें एक से ज़्यादा पद भी है। इसके जो राशि के चर राशि के घातांक है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी है। उसके बाद पदों की संख्या निश्चित है। पद की संख्या निश्चित है कि 3 ही ठो है, आराम से दिख रहा है। उसके आगे प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है। जो चर राशि का यहाँ हो इसमें ये क्या है? 8 एक वास्तविक संख्या है, यह भी एक वास्तविक संख्या है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 एक वास्तविक संख्या है। तो ये बहुपद है, तो इसको मानेंगे हाँ ये बहुपद है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 ठो आपको दे देगा जो बहुपद नहीं होगा और एक चौथा दे देगा, और उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन बहुपद है या नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, x² - 1/x। अगर 1/x को हम 1/x को अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? पिछली कक्षाओं में हमको लगता है कि कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ अगर नीचे होती है तो उसको ऊपर लाते हैं, पलटते हैं, तो उसके पावर में -1 लग जाएगा। यहाँ पे 1 है तो इसको जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो पावर 1 था वो पावर माइनस में चला जाएगा। जैसे यहाँ होता है 4 के पावर अगर -2 लिखा हुआ है तो इसको हम पलट सकते हैं, 1/4 के पावर 2 भी कर सकते हैं इसको। तो ये क्लास 8 में है, आप लोग देखे होंगे। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ जब इसको हम पलटेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए। तो ये मतलब कि ये बहुपद नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या है कि सारे ये जो x² का गुणांक है वो पॉजिटिव है, जो घातांक भी है वो भी पॉजिटिव है, तो हाँ ये भी बहुपद है। इसमें भी देखेंगे ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी जब ऊपर जाएगा तो ये भी x के पावर -3 हो जाएगा, x के पावर -3 हो जाएगा। और जो घातांक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये जब ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है।
उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी शो 98 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेटेड वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप और भी कुछ सीखते रहें, समझते रहें। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे है एक पदी, दो पदी, तीन पदी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे चतुर्पदी। बहुत जितने आगे जाएंगे उतने मिलते जाएंगे। तो बस यहाँ समझने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम कुछ बातें बता रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपको मैथ सीखने के लिए भी और उसको जानने के लिए भी। एक पदी किसे बोलेंगे, तो किसी भी द्विघात बहुपद में जब एक पद हो, जैसे कि 4x, कितना पद है 4x एक पद है, 2y एक पद है, -8x एक पद है, x² एक पद है। तो किसी भी पद का जब एक पद हो तो उसे एक पदी बोलेंगे। इसमें उसी तरह से यहाँ देखिए 2x + 4, 3x² + 3, y² माइनस y, 2x² + 6, इस सब में दो दो पद हैं तो इसको द्विपदी बोलेंगे। इसमें इसी तरह से इसमें 2x² + 3x + 1, 8y² माइनस 8y + 3, y³ + 2y + 4, इन सब में तीन तीन पद हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, त्रिपद। एक पद होंगे तो एक पदी, दो पद होंगे तो द्विपदी और तीन पद होंगे तो त्रिपदी। क्या कैमरामैन, समझ में आया तुमको? हाँ सर, समझ आ रहा है, आप लगे रहिए। ठीक है चलो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद आता है हमारा शून्य बहुपद, जिसमें चर का घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। चर मतलब उसमें x, y, z, a, b, c, d, p, q, r कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होंगे वो नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ है -8x, ये इसमें ना x, y है, ना z है, ना a, b, c, d है, कुछ नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें जो चर का घात होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 × x के पावर 0। x के पावर 0 मतलब x के पावर 0 है। x के पावर, अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 रहती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, -80 आ जाएगा। तो मतलब इसका पावर जो क्या है वो शून्य है। तो ये हो गया शून्य। चर का घात शून्य हो तो उसे बोलेंगे क्या, शून्य बहुपद। अब बहुपद के लिए बहुपद के शून्यक या मूल्य, तो अगर कोई px हमारे पास संख्या हो जिसका मान 8 + x हो तो इसका पावर हम देखेंगे कितना है। पावर हमारा कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो ये इसका शून्यक जो होगा क्या होगा, शून्यक जब इसका निकालेंगे तो हमारा शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। शून्यकों की संख्या 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि पावर पे यहाँ 1 है। अगर पावर 2 होगा तो शून्यकों की संख्या 2 आएगी। चेक भी कर सकते हैं, जैसे शून्यकों के लिए अगर ये लेते हैं x + 8 = 0 लेना पड़ता है, तो यहाँ 0 लेंगे। 8 प्लस क्या है, इधर है तो -8, मतलब x बराबर क्या आ गया, -8। अब यहाँ हम मान रख देते हैं, जब px बराबर हमारा था x + 8, तो इसके जगह पर हम क्या रख दिए, -8 रख दिए। तो -8 और +8 दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या आया, एक तो शून्य का आया। 0 हमारा क्या हो गया, एक शून्य हो गया। हर बार वही आएगी कि कट के हमारा 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या लेंगे, जैसे यहाँ पे अलग भी ले सकते हैं। यहाँ लेंगे 2x, x या x - 5 भी ले सकते हैं। x - 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम px में x का मान 5 रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे क्या, x - 5। तो जब x का मान हमारा आया है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे -5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो वो 0 आएगा। यहाँ पे भी एक ही शून्य का है। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। तो चलिए चलते हैं आगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा प्रश्नावली 2.1 के लिए ये मेन चीज़ है। इससे हमारा 2.1 क्लियर हो जाएगा। कोई भी ग्राफ का जब चित्र होता है वो एक रेखा होती है और एक ये लंबवत रेखा होती है और एक ये क्षैतिज हो गया और ये लंबवत हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं x और लंबवत को y अक्ष बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। ऊपर होता है y, नीचे y1, इधर x और इधर x1 या x डैश भी बोलते हैं। तो y और x के तरफ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, और x1 और y1 के तरफ सारे नंबर निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो इसी पे हमारा छोटा सा एक ट्रिक है कि x अक्ष में जितने काटान बिंदु मिलेंगे उतने ही शून्यक होंगे। जैसे कोई भी रेखा हमने ऐसे पार दिया, ठीक है। अगर रेखा हमने खींचा है तो जब रेखा खींचने पर हम देखेंगे कि x अक्ष पे अगर ऐसा ग्राफ हो और पूछ दे कि शून्यक कितने हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या जब पूछ दे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से देखेंगे ये रेखा चली यहाँ से यहाँ तक चली है, तो यहाँ देखेंगे एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। एक अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितने बार काटने पर उसको बिंदु मिलेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी पे हमारा चैप्टर मतलब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कि x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसी में वही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ x अक्ष को ये रेखा एक बार भी नहीं काट रहा है, ये y पे ही घूम जा रहा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, इसकी जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो एक बार भी नहीं कट रहा है। दूसरे हम देखते हैं, दूसरा में ये रेखा यहाँ से चल रही है और बस एक जगह यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे एक जगह काट रही है x रेखा को, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, इसकी शून्यकों की संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमने बस ऐसे ही रफली ग्राफ बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, जैसा बुक में है, हो सकता है हूबहू ना हो, लेकिन हमने कोशिश किया है बस आपको समझ में आ जाए कैसे भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यहाँ पे देखेंगे ये रेखा ऐसे घुमाया हुआ है, तो यहाँ एक बार काटा, एक, यहाँ 2, और यहाँ से घूम के आया तो फिर यहाँ काटा, तो ये क्या हो गया, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए 3 ग्राफ और हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया है चौथे में, तो यहाँ पे हम क्या होगा, एक जगह काटा, यहाँ दूसरी जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। 5वें नंबर में देखते हैं, एक जगह यहाँ पे काटा है, एक जगह यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। 6ठे नंबर में चलते हैं। 6ठे नंबर में यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये काट के नहीं गया, बस इसको छू के चला गया है, तो यहाँ 1 और यहाँ बस छू के गया है, काट के नहीं गया है, तो 1 2 और यहाँ भी बस छू के गया है, काट के इसके जैसा ऊपर नहीं चला गया, बस छुआ है। तो यहाँ काट के गया था, तो गया था तो 1, आया था तो 1, लेकिन ये बस गया है और छू के निकल गया है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।